वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां जन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों एवं भगवत कथा के सभी रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने भगवान श्री भागवत पुराण की द्वितीय स्कंद के कथा को श्रवण किया था, पठन किया था, मनन किया था, कीर्तन किया था। अब हम भगवान श्री भागवत कथा के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं, मनन करते हैं, पठन करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं। आप सभी भगवत कथा के उत्तम व श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए सभी कथा का श्रवण करें, पठन करें। तो कहते हैं कि कहो तृतीय अध्याय में देवार्चन को हेत, जा जोन जोन से देवता जेहि जेहि फल को देत। जोन जोन से देवता जेहि जेहि फल को देत। तो कहते हैं कि जो बात आपने हमसे पूछी वह हमने कही। कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी और परीक्षित के बीच की बात। आसन मृत्यु बुद्धिमान मनुष्यों को यह श्रीहरि की कथा श्रवणादिक ही श्रेष्ठ कही गई है, परंतु अनेक कामों की फल प्राप्ति के लिए अन्य देवताओं का भी भजन करना योग्य कहा है। देखिए यहाँ पर ये शंका हो गई ना कि अन्य देवताओं की, तो इस शंका में कहते हैं सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिराज, मरने वाले मनुष्य को तो क्या काम करना चाहिए? सुखदेव जी ने इसका उत्तर तो पीछे दिया था, और जो राजा ने सब देवताओं का पूजन नहीं पूछा था, वह सुखदेव जी ने देवताओं का पूजन क्यों वर्णन किया? तो इस शंका का वर्णन इस प्रकार उत्तर देते हैं। सुखदेव जी ने अपने मन में विचार किया कि सब कामना
सिद्ध होने के लिए पृथक पृथक देवताओं के पूजन की विधि हम वर्णन करेंगे तो सब जीवों को सुख उत्पन्न होगा। ऐसा विचार करके राजा ने नहीं भी पूछा था तो भी सब कर्मों की और सब कामों की प्राप्ति होने के लिए सब देवताओं का पृथक पृथक पूजन उन सुखदेव जी ने वर्णन किया। सुखदेव जी ने विचार किया कि सब मनुष्य अपने अपने हृदय में अपने अपने कामों को कर्मों को देखकर हमारी कही हुई विधि से देवताओं का पूजन करके सुख को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे अहोभाग्य जो सुखदेव जी ने इन देवताओं की पूजा हमें दिखाई है, वर्णन की है। तो आगे सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्म तेज बढ़ाने की इच्छा वाले वेदपति ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए। जिसको इंद्रियों की पुष्टता चाहने वाला हो उसको इंद्र की पूजा करनी चाहिए। संतान वृद्धि चाहने वाला दक्ष प्रजापति की पूजा करें। लक्ष्मी की इच्छा वाला दुर्गा देवी की पूजा करें। तेज की अभिलाषा वाला अग्नि की पूजा करें। धन की कामना वाला श्रेष्ठ वसु का पूजन करें। जो वीर्यवान होना चाहें वह धनदाता महादेव का पूजन करें। अन्नादिक भोग की इच्छा वाला अदिति की सेवा में अनुरुक्त हो जाए। स्वर्ग की कामना वाला द्वादश आदित्यों की पूजा करें। राज्य की कामना वाला विश्व देवताओं का भजन करें। जो देश देशांतर की प्रजा को अपने अधीन करना चाहें वह साधक साध्य नामक देवता का पूजन करें। आयु का जो प्रार्थी है वह अश्विनी कुमार का, और जो पुष्टि की कामना करता है उसको पृथ्वी का स्वच्छ करके पूजन करना चाहिए। जो धरती है उसे स्वच्छ करके उनका पूजन करना चाहिए। जिसको अपनी प्रतिष्ठा की वांछा हो वह लोक प्राप्त धावा पृथ्वी की पूजा करें। रूप का चाहने वाला गंधर्वों का, सुंदर स्त्री चाहने वाला उर्वशी अप्सरा का, और सब देश के राज्य की कामना वाला परमेष्टि नामक ईश्वर का पूजन करें। यश की इच्छा वाला यज्ञ पुरुष की, और कोश की इच्छा वाला प्रचेता वरुण की, विद्या चाहने वाला भगवान महादेव की, और दंपति में प्रीत्यर्थ जो दंपति में जो शादीशुदा होते हैं उनमें अगर वृद्धि करना है, उसमें परस्पर प्रेम में वृद्धि करना है तो माता पार्वती की पूजा करें। धर्म को चाहने वाला भगवान विष्णु की, संतान की वृद्धि चाहने वाला अर्यमादि आदि पितरों की पूजा करें। जो सदा बाधा विपत्ति में अपनी रक्षा चाहे वह यक्षों की, और जो बल की कामना करता है, पुरुषार्थ की कामना करता है, उसे मरुद्गणों की पूजा करनी चाहिए। जिसको राजगद्दी की इच्छा हो वह मनु महाराज की पूजा करें, और शत्रु का नाश चाहने वाला नेत्रिति मृत्यु की पूजा करें। भोग की इच्छा तो सबको चाहनी होती है, तो भोग की इच्छा वाला चंद्रमा की पूजा करें। किसी भी प्रकार की काम की इच्छा न हो, केवल वैराग्य की चाहना हो तो वह परम पुरुष भगवान भागवत की पूजा करें। जिसको किसी वस्तु की चाहना न हो अथवा सब वस्तु की इच्छा के संग मोक्ष की भी कामना करता हो तो वह उदार भक्ति और तीव्र बुद्धि से परम पुरुष भगवान विष्णु वासुदेव भगवान की पूजा करें। ईश्वर में अचल भाव हो, ब्राह्मण भगवत भक्तों की संगति करें। यही सब कर्म करने वाले को परम पुरुषार्थ का लाभ होता है। सब ओर से रागादिक का समूह जिससे दूर हो जाए, ऐसा ज्ञान जिस कथा में होता है तब आत्मा मन प्रसन्न होती है। जब सब विषयों से मन हटता है तब केवल्य सम्मत मार्ग में भक्ति योग उत्पन्न हो जाता है। उस समय सब सुख होते हैं, तब वे अनेक प्रकार से हरि कथा में प्रीति करते हैं।
शौनक जी कहते हैं कि भरतवंशियों में श्रेष्ठ राजा परीक्षित ने यह कथा सुनकर फिर व्यासपुत्र सुखदेव, जो शब्द ब्रह्म के ज्ञाता हैं, परब्रह्मदर्शी हैं, उन सुखदेव जी से उन परीक्षित जी ने क्या पूछा? हे विद्वज्जन, सुनने की इच्छा वाले मुझसे आप कहने के योग्य हो। संतों की सभा में शिव भगवान की कथा ही फल है, वह निश्चय करने से होती है, और वह भागवत पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बाल क्रीड़ा में खेलने के समय श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की क्रीड़ा किया करते थे, और व्यासपुत्र भगवान वासुदेव में परायण कथन योग्य श्री वृंदावन बिहारी के उदार चरित्र संतों की सभा में सदा कहा करते थे। सूर्य नारायण उदय अस्त होकर नित्य पुरुष की आयु हरण करते हैं। उत्तम यशस्वी परमेश्वर की चिंतना के बिना जो क्षण व्यतीत होते हैं वह आयु वृथा जाती है। वृक्ष क्या नहीं जीते हैं? धोकनी क्या श्वास नहीं लेती हैं? और ग्राम के पशु क्या नहीं खाते हैं? या विष्टादिक वह नहीं करते हैं? इनकी आयु व्यर्थ ही है। विष्टा खाने वाला श्वान, ऊंट, गधा, ये जिसकी स्तुति करें वह व्यक्ति भी पशु ही है। जिसके श्रवण में कभी भगवत चरित्र नहीं सुनाया गया है वह पुरुष पशुतुल्य कहा गया है। परमेश्वर के चरित्र जो मनुष्य कान से सुन लेता है वह कान सांप के बिल के समान है। और हे सूत महाराज, जिनकी जीभ से परमात्मा का नाम नहीं निकलता और भगवत कथा नहीं कहती वह कोठी जीभ मेंढक की जीहा के तुल्य हैं और वृथा सिर्फ बकवाद करती हैं। रेशमी वस्त्र वेष्टित शोभायमान किरीट युक्त सिर जो भक्त वत्सल भगवान को प्रणाम नहीं करता वह मस्तक केवल शरीर पर भार मात्र है। यदि हाथों में सुंदर सुंदर कंकण आदि शोभित हो वह भुजा हरि की सेवा नहीं करें तो वह भी काष्ठ की करछी की के तुल्य है। जिन नेत्रों में बांके बिहारी की मनोहर झांकी न निहारी हो और महात्मा पुरुषों का दर्शन नहीं किया हो वे आंखें तो मोर पंख के सदृश हैं। और जिन पैरों से मधुसूदन के क्षेत्रों में न फिरा और तीर्थ यात्रा नहीं की वे पद वृक्षों के समान जड़ हैं। जिनके शरीर में ब्राह्मणों और नारायण के चरण की रज न स्पर्श हुई वह प्राणी जीता हुआ मृतक के तुल्य है। जिसने भगवान विष्णु की और शालग्राम के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी पत्र की सुगंध नहीं ली वह श्वास लेता हुआ मृतक समझो। बड़े खेद का विषय है कि ग्रहण करने योग्य जो भगवत के नाम हृदय से नहीं लेते उनका हृदय पत्थर के समान है। जिन्हें हरि यश श्रवण करने से हृदय में विकार न हो और आंखों में जल न आए, शरीर के रोम खड़े न हो वह हृदय पाषाण निर्मित समझो, पत्थर का समझो। हे अंग, हमारे मन के अनुकूल तुम कहो। भक्तों में प्रधान व्यासनंदन आत्मविद्या के ज्ञाता से जो राजा परीक्षित ने पूछा और उन्होंने कहा वही आप भी कहिए। इसी प्रकार इस संवाद के साथ श्री भागवत कथा के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय का समापन होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।